ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में अलाभकारी संस्थाओं के लेखे। तो ये अलाभकारी संस्थाओं के लेखे जो हम बनाते हैं, तो इसमें सवाल जो बनता है सो आपको ये खाता दो तरह का बनाती है, प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता। प्राप्ति भुगतान खाता को इंग्लिश में कहते हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। प्राप्ति भुगतान खाते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। और आय व्यय खाता को कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आज ये लेसन 1 जो 12th का है आपका एनपीओ, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हमको बनाना है प्राप्ति एवं भुगतान खाता। सवाल आप लोगों के सामने है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाना है। इसमें इंग्लिश में इसको कहते हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। अब पहले सवाल पढ़ते हैं, सवाल को दिखाइए। प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाना है। निम्नलिखित सूचनाओं से 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाइए। क्या करना है हमें? प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाना है। तो इसमें प्राप्ति भुगतान खाता में हम करते क्या है? पहले इसका फॉर्मेट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 1 का ए, प्राप्ति भुगतान खाता, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। टाइम भी बोला है कि कब बनाइए, तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है कि मार्च है? दिसंबर है। तो 31 दिसंबर 2025। अच्छा मार्च है तो कोई बात नहीं, 31 दे देंगे, ठीक है। इसमें दिसंबर दे रखा है। अच्छा कोई किताब में दिसंबर होगा, उससे कोई फर्क नहीं है। जो भी टाइम रहेगा वो टाइम वहां पर दे दिया जाएगा। खाता कोई भी हम बनाते हैं, अकाउंट का ये रूल है, कोई भी खाता बनाएंगे तो बाएं साइड में होगा डीआर और दाहिने साइड में होगा सीआर। बीच से हाफ हाफ कर देंगे, 2 भाई का बंटवारा हो गया, इधर 1 भाई का और इधर 1 भाई का। ऐसे अमूनन जनरली हम कोई खाता बनाते हैं तो उसमें हम लिखते हैं पार्टिकुलर और अमाउंट। इसमें लिखते हैं पार्टिकुलर और इसमें अमाउंट। लेकिन ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है तो इसमें हम लिखेंगे रिसीप्ट्स, RECEIPTS, रिसीप्ट। और इसमें अमाउंट मतलब राशि लिखेंगे, और इसमें पेमेंट, और इसमें अमाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय हमें यह ध्यान देना है कि जो भी कैश प्राप्ति होगा, वो चाहे किसी भी तरह का कैश हो, पूंजीगत प्राप्ति हो चाहे आयगत प्राप्ति हो, जो भी कैश प्राप्त होगा उसको हमें प्राप्त, तो मैंने रिसीप्ट साइड में दिखाना है। और कोई भी कैश पेमेंट हो रहा है, मेरे यहां से जा रहा है, तो उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, पेमेंट साइड में दिखाएंगे। सबसे पहले जितना कैश है क्वेश्चन में, शुरुआती बैलेंस, उसको यहां हम शुरुआत से दिखाएंगे। 1/4/2024 को रोकर 9800, 1/4/2024 को रोकर 9800। तो जितना कैश मेरे पास पहले से है वो यहां दिखा देंगे हम। टू बैलेंस बीडी, कितना है कैश पहले से? 9800, 9800। उसके बाद जो भी कैश प्राप्त होगा, क्या कहा हमने? जो भी कैश प्राप्त होगा उसे प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट साइड लिखा जाता है। तो उसके बाद है आपको चंदा 75,200। चंदा से ऐसी संस्थाओं में कैश की प्राप्ति होती है, पैसा आता है, तो यहाँ डेबिट साइड में दिखाएंगे। चंदा को इंग्लिश में बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। चंदा को इंग्लिश में बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। 75,200 चंदा के बाद है आपको विशिष्ट दान 16,000। दान किसी भी तरह का हो, सामान्य दान हो चाहे विशिष्ट दान हो, दान से पैसा गैर व्यापारिक संस्थाओं में आता है। तो जब ये पैसा आया तो उसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। टू, बाबू बात मत करो, टू ए स्पेशल डोनेशन, टू ए स्पेशल डोनेशन। दान कितना है? सामान्य विशेष दान 16,000। उसके बाद है प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क को इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रेंस फीस। प्रवेश शुल्क को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंट्रेंस फीस। प्रवेश शुल्क से भी ऐसी संस्थाओं में पैसा आता है तो उसे हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। कितना है प्रवेश शुल्क की? 8,600। प्रवेश शुल्क के बाद क्या है? क्लब हॉल का रेंट ऑफ क्लब हॉल।
हमारा जो क्लब हॉल है उसको हमने किराए पे उठाया तो उसे मेरे पास पैसा आया, तो क्या हुआ, प्राप्ति हुआ। प्राप्ति को डेबिट साइड में दिखाएंगे, टू रेंट ऑफ क्लब हॉल कितना है, 10,000 होगा सर, 10,500। 10,500। आगे बोलिए, आगे विद्युत शुल्क है, विद्युत शुल्क, विद्युत शुल्क, ये सब यादें रहे थे हमरा। विद्युत शुल्क, विद्युत शुल्क, शुल्क जब ये है तो चार्ज है, चार्ज के माध्यम से क्या होगा, कैश जाएगा आपके यहां से, तो उसको जब ये जाएगा तो क्रेडिट में दिखाएगा बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। कितना है इलेक्ट्रिक चार्ज, 7,000। आगे बोलिए क्या है, वेतन एवं मजदूरी, वेतन दे रहे हैं तो वेतन क्या है, खर्च है, सैलरी एंड वेजेस। कितना है सैलरी एंड वेजेस, 45,000। 45,000। अच्छा 45। आगे बोलिए, सचिव को मानदेय, सचिव, मानदेय भी वेतन का ही एक दूसरा नाम होता है। मानदेय के बारे में बता चुके हैं। मानदेय जो है वो संस्था के ऐसे व्यक्ति को काम के बदले में दिया जाता है जो कर्मचारी ने, हमारा स्टाफ है लेकिन काम किया तो उसको दे रहे हैं, माने किसी बड़े इज्जतदार पद पे है, जैसे सचिव, तो सचिव तो स्टाफ नहीं है, वो 10 बजे नहीं आता है, 4 बजे नहीं जाता है, तो वो भी वेतन का ही एक तरह से समझिए ना कि दूसरा नाम है, काम के बदले मिलता है, उसको अंग्रेजी में होता है हॉनोरेरियम, हॉनोरेरियम। कितना है हॉनोरेरियम, 5,000। आगे बोलिए, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर खरीदा तो पैसा गया ना हो, कितना, 2,000। आगे बोलिए, बैंक जमा पर ब्याज, बैंक जमा पर ब्याज, बैंक में पैसा जमा है वही पर ब्याज आया तो प्राप्ति हुआ, तो प्राप्ति को किधर दिखाना है, इसका नाम है रिसीप्ट साइड। जो भी कैश प्राप्त होगा उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। टू इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, कितना है, 1,000। 1,000। आगे बोलिए, फर्नीचर क्रय, फर्नीचर क्रय, जब भी फर्नीचर क्रय करोगे तो पैसा जाएगा तुम्हारे यहाँ से। फर्नीचर कोई भी चीज क्रय करोगे, परचेज करोगे तो पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो उसको क्रेडिट में दिखाओ, बाय फर्नीचर परचेज। कितना है फर्नीचर परचेज, 2,000। आगे बोलिए, वर्ष के दौरान विविध व्यय, विविध व्यय, साल के दौरान भी छोटा मोटा चाय पान नंद फंद कचहरी बंद छूट फूस में खर्चा दिया होगा, कभी 200 कभी 500, सब मिला जुला करके कितना, 10,000। सबको जोड़ के एक ही बार कर दिया। विविध व्यय को सन्ड्री एक्सपेंसेस भी कहते हैं, चाहे कहीं कहीं मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी कहते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस। कितना है जी, 10,000। आगे बोलिए, हो गया। आप क्या करेंगे, हिसाब कर देंगे, हिसाब करेंगे, मतलब आपको पहले ही बता चुके हैं प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट साइड का जोड़ हमेशा ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, तो क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव भी आपको हम बताएं कि प्राप्ति भुगतान खाते का शेष हमेशा दर्शाता है डेबिट शेष। प्राप्ति भुगतान खाते का शेष हमेशा दर्शाता है डेबिट शेष। क्यों, इसीलिए कि यहाँ क्या है, प्राप्ति भुगतान, प्राप्ति को हम डेबिट में दिखाते हैं, आप भुगतान को क्रेडिट में। तो जितना प्राप्ति होगा वही में से ना भुगतान होगा, जितना प्राप्ति होगा उसी में से भुगतान होगा। प्राप्ति अगर 1 लाख होगा तो भुगतान 1,05,000 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या करेंगे, हमें से डेबिट साइड के जोड़ को पहले जोड़ेंगे, और ये आप लोग जोड़िएगा, कैलाश मिश्रा को ये यादें है, 1,21,100। यस, हल्के में ले रहे हैं हमको, सब याद रहता है हमको। इधर लाओ उसी को, 1,21,100। अब इस सब में से सब कुछ जोड़ के घटाओ तो हमको लगता है 50,100 बचेगा। 50,100 है, हाँ बिल्कुल। हाँ, इस सब ये खर्चा है, इनकम में से खर्चा घटा दो, 50,100। धन्यवाद। उन्हें जोड़ना पड़ा ना घटाना पड़ेगा, वो सब बात हमरा याद रहेगी। तो ये जो बच गया, इसको खाता का नियम है किसी भी खाते में कि इसको लिखते हैं हम लोग, जिधर कम होता है उधर सी बाई डी, बाई बैलेंस C/D। ये क्या है, कैश इन हैंड। चलिए ये सवाल समाप्त हो गया।